कि इस मदरसे में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे भ्रष्ट तो यहाँ पे इस मदरसे में इमरान साहब टीचर है जो इसमें इतना भ्रष्टाचार फैला के रखे हुआ है कि पूरे मेरे मदरसा का निजाम बिगाड़ दिया हुआ है। सारा ये खेला निजाम उसी के वजह से हो रहा तब से ही हमारे गांव में जो भी फूट पड़ रहा है चाहे जो भी पड़ रहा है जब से वो आया। अच्छा। और ये जितना खेल इसके अंदर चल रहा है ना भ्रष्ट वाला सारा इमरान के वजह से हो रहा है। आप बिन पढ़ाए हुए 5 साल तक तनख्वाह जांच कीजिए। डीओ साहब ने सारे नियमों को ताक पर रख के वो एक हवाला दिए हैं नियमावली 6(1) का, उनको देना चाहिए 6(2) का। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको मालूम है उनके ही कलम से यहाँ तनख्वाह 2017 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ और जो है 2022 तक किसी को इसका इल्म ही नहीं है। गांव वाले के एक बच्चे को नहीं मालूम है ये कि सदर सेक्रेटरी का कब चुनाव हुआ किसी को पता ही नहीं है। सिवान ये वही मदरसा है और ये वही गांव है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, लेकिन लोगों ने अपनी सहमति के कारण गांव के लोगों ने बैठ करके बातचीत की और माननीय नीतीश कुमार से इन लोगों ने इस बात को नहीं रखा कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये मदरसा है। लोगों ने BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस वक्त हम सिवान के सोनबरसा में हैं और आपको बता दें कि उसी सोनबरसा में जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे और इस गांव में एक मदरसा चलता है जिसको बता दें कि मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया सोनबरसा के नाम से मशहूर मदरसा है और अब भ्रष्टाचार के लिप्त हो चुका है, भ्रष्टाचार के गोद में जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां से पढ़ने के बाद बच्चों के और मुस्लिम समुदाय के लोगों का मुस्तकबिल बदलता है और वहीं पे अगर सवालिया निशान खड़ा हो और भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगे तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों के और बच्चों के भविष्य जो है मुस्तकबिल है वो कैसे बदलेंगे। आइए क्या कुछ भ्रष्टाचार के धब्बे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला क्या है आप थोड़ा सा हमें बताएं। ये मामला ये है कि जब भ्रष्टाचार का खबर मिला गांव के लोगों को 2017 में एक यहाँ शिक्षिका की बहाली हुई है, 2022 तक किसी को खबर नहीं था। ये मालूम हुआ कब कि क्यामुद्दीन खान जो वर्तमान इस मदरसा के अध्यक्ष हैं उन्होंने गांव के एक लड़के पर, राकिब खान है, उस पर केस किए 2 लाख रुपया मदरसा चोरी का। जब उसकी कागज़ का छानबीन किया गया तो मालूम हुआ कि इसमें एक शिक्षिका है उनकी पत्नी जो इसमें बहाल पत्नी नहीं, ये अध्यक्ष की पत्नी है जो अभी कमेटी रनिंग कर रही है उसकी। उसके बाद उनके पर जब जांच हुआ तो चोरी का भी इल्ज़ाम हट गया, चोरी नहीं किया उन्होंने। अब उसके बाद जब लोग को मालूम हुआ ये बात तो लोग आक्रोशित हुए कि आप बिन पढ़ाए हुए 5 साल तक तनख्वाह कैसे हुई। ज्वाइनिंग 17 में हुई, 2017 में हुई थी, जिसका जानकारी गांव के लोगों को थी नहीं। क्लास वो कब से लेने आई? क्लास 2022 में जब लोगों को मालूम हुआ केस करने, इनके पति द्वारा केस किया गया जब गांव के लोग लड़के पे, उसके बाद उसका छानबीन जब स्टार्ट किया गया उस बीच में ये पता चला। ज्वाइनिंग के बाद कहीं ऐसा भी हुआ होगा ना कि नो ड्यूटी नो पे का मामला जो होता है इस हिसाब से? नहीं, नो पे का इसलिए मामला नहीं है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल मौलाना तौकीर है गांव के ही क्या मंटू खान के द्वारा वार्तालाप की गई जिसका रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए और उसमें उन्होंने दिया है, साफ बोला है। अगर मौलाना तौकीर कहते हैं कि नहीं ये रिकॉर्डिंग गलत बना है तो वो कुरान शरीफ गांव के बीच में लेके खड़ा हो जाए, हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे कि वो पढ़ाने आई है। देखिए ये जो लड़ाई है वो 2 कमेटी की बात है ना, एक पुरानी कमेटी है और नई कमेटी जो बनी है। नई कमेटी कहती है पुरानी कमेटी को भंग करने के लिए और पुरानी कमेटी जो नई कमेटी को नहीं मानती है, यही है ना मसला? नहीं, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि भ्रष्टाचार नियमावली है 2022 का कि अगर कोई भी कमेटी जो रनिंग कर रही है उसमें नियमों का उल्लंघन कर रही है तो स्थानीय लोग के द्वारा ही चुना जाएगा। स्थानीय लोगों ने अपना चुनाव करके मदरसा बोर्ड को भेज दिया। मदरसा बोर्ड से DO का इंक्वायरी होगा। जब DO का इंक्वायरी यहाँ से होकर स्थलीय जांच करके चला जाएगा तो उस कमेटी को मान्यता मिल जाएगी। आप लोग आवेदन कब दिए? हम लोगों ने आवेदन दिया है 12/2/2023 को और 9/5 को जांच आया हुआ था, उस सब कागजात है। 9/5 को जांच आया। इसी बीच अध्यक्ष के द्वारा एक आवेदन दिया गया मदरसा बोर्ड में कि ये लोग फर्जी तरीका से कमेटी बनाए, तो उसके बाद ये इस जांच को रोक दिया गया DO के पास और DO साहब के बाद दोनों पक्ष को, प्रथम पक्ष हो गए जो पुरानी कमेटी जो रनिंग कर रही है वो कमेटी और जो नई कमेटी बनी
उसमें दोनों पक्ष के अध्यक्ष सचिव को बुला लिया गया और प्रिंसिपल को बुला लिया गया। मदरसा बोर्ड में 10 जुलाई को बुलाया गया, फिर 26/7 को एक स्थलीय जांच निकाली गई, फिर डीओ को आया कि आप स्थल जांच करके रिपोर्ट हमें दें। डीओ साहब को हम लोगों ने जाके आग्रह किया कि आप स्थलीय आके जांच कीजिए। डीओ साहब ने सारे नियमों को ताक पर रख के वो एक हवाला दिए हैं नियमावली 6(1) का, उनको देना चाहिए 6(2) का। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं सिर्फ वो सिर्फ उनको मालूम है उनके ही कलम से यहाँ तनख्वाह उठाई हुई है, तो वो करेंगे क्यों? उन्हीं के कलम, शिक्षक है उन्हीं के ही कलम से तो बिहार सरकार के द्वारा पेमेंट मिलता है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग ही उसमें संलिप्त है। यहाँ किसी तरह की दोषी किसी चीज का पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जिला शिक्षा पदाधिकारी ही उसमें संलिप्त होंगे। अच्छा, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार आए थे, तो उनसे आप लोगों ने इस बात को क्यों नहीं जिक्र किया? आपके गांव में आए थे, पूरा भ्रमण। हम लोगों ने सिर्फ इसको ये सोचकर नहीं किया, गाँव में मीटिंग हुआ, बोला जाए फिर हुआ कि नहीं, एक माननीय लोग आ रहे हैं तो कंप्लेन करना ठीक नहीं, विभाग स्तर से चलेंगे हम लोग। उनके जाने के बाद 8 तारीख को वो भ्रमण किए। 30 से किसी अधिकारी के दबाव में आ गए? नहीं, कोई अधिकारी का दबाव नहीं, ये झूठी बात है। 30/1 से हम लोग प्रक्रिया में लग गए। हम लोग जान रहे थे कि 30/1 के प्रक्रिया से स्टार्ट किया गया सभी चीज, और उसके बाद सब कुछ नियम चल रहा है। अभी जो डीओ है जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये सारे नियमों को ताक पर रख के इस मामले को सिर्फ ये उलझाना चाहते हैं कि ये जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है इसका कार्यकाल 12 दिसंबर को पूरा हो रहा है। ये चाह रहे किसी तरह इसको 3 साल रख दे कि उस पर किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगे, ये भी बच जाए वो भी बच जाए। अच्छा, आज जांच कमेटी भी, जिला से जांच कमेटी आई है, अभी क्या निर्णय हुआ है? जिला की जांच कमेटी क्यों आई है? 14/7 को हम लोगों ने डीएम साहब को आवेदन दिया है जनता दरबार में जाकर कि ये जो डीओ साहब है, डीपीओ के द्वारा जो जांच दी गई है पूरी अनियमितता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ग्रामीण के विरुद्ध दे रहे हैं, इसलिए इनका री-जांच कराया जाए किसी अच्छे पदाधिकारी से, या आप स्वयं को जांच कराएं। उसके बाद फिर हम लोगों ने 3 तारीख को जब बोर्ड में इनके द्वारा फिर जो कागज भेज दिया गया 3 अगस्त को, 4 तारीख को फिर जनता दरबार में हम लोगों ने मिला है, मिल के कहा है कि डीओ सर जांच नहीं कर रहे हैं अच्छा से, इसलिए आप स्वयं चल के जाँच करें। तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को जाँच की जिम्मेवारी दी। क्या मांग करते हैं जिला पदाधिकारी से? जिला पदाधिकारी से हम लोग यही मांग करेंगे कि आप इसको निष्पक्ष जांच करें। ये भविष्य यहाँ बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, न कि ये करोड़ों की संपत्ति दी गई है। यहाँ बिल्डिंग जो बनी हुई है ये यहाँ के मौलाना का देन नहीं, यहाँ के गांव के लोगों ने बनाया है। अगर ये 10 साल के अंदर अगर ये कहते हैं बना हुआ, तो बाकी पैसा कहाँ है? हमारा हिसाब क्यों नहीं देते हैं? अगर ये बिल्डिंग बनी है 5 साल के अंदर, तो 1977 वाली बिल्डिंग कहाँ है जमीन पर? उसको पहले वो दिखाएं हमको। तो अगर 1977 वाली ढांचा है तो फिर इधर वाला पैसा का हिसाब दें। ये नई कमेटी से बातचीत करेंगे, नई कमेटी के सेक्रेटरी है। बताइए क्या मामला क्या हो रहा है, मांग क्या करेंगे आप लोग? ये मांग ये है कि सबसे पहली बात ये सुन लीजिए कि ये गांव वाले ने एक मीटिंग किया, चूँकि हम इसके डोनर हैं, तो गांव वालों ने ये मीटिंग किया कि साहब आप आगे बढ़िए क्योंकि इस मदरसे में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हक के लिए आदमी कदम बढ़ाएगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। हम आगे बढ़े और इन लोगों ने निर्विरोध, मैंने हमको जो है ना पूरे गांव वालों ने हमें सेक्रेटरी चुन लिया। उसके बाद से चुनने के बाद से जो है ना, जब हक की बात जब उठाई गई तो मुझ पर FIR कर दिया गया। किसके द्वारा किया? ये किया गया सदर के जरिए, क्यामुद्दीन खान के जरिए। हाँ, उनकी बीवी की, उनकी भी जो टीचर है उसने ये कहा कि जो है ना हमारे साथ ये लोग दुर्व्यवहार किए, समझा। हमारा जो है ना, अब क्या कहें इस जुबान से, हमको नहीं लग रहा है कि हम बोले ये इस सभा में, समझे, कि वो एलिगेशन लगाए उन्होंने, समझे। उसके बाद से जो है ये मैंने मुनीबा खातून ने जो केस हो गया, केस के लिए जो है ना अब हम लोग अपना बेल करा करके अपने ये कर रहे हैं। उसके बाद से जो है ना ये यहाँ से पटना बोर्ड से ये चेयरमैन का जो है मैंने एक चिट्ठी आई कि सदर, सेक्रेटरी और मैंने जो लोग हैं वहाँ पे आए। हम वहाँ पे गए। ये सदर जो इसके पहले जो थे उन्होंने मुझसे यही कहा कि बताइए क्या मैंने भ्रष्टाचार है, समझा। तो हमने कहा कि भ्रष्टाचार यही है कि 1917 में जो है मुनीबा खातून जो इसमें शिक्षिका हैं, 2017 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ
और जो है ना 2022 तक किसी को इसका इल्म ही नहीं है। गांव वाले के एक बच्चे को नहीं मालूम है। जब यहाँ के जो असातिज़ा हैं, जो टीचर हैं, उनसे पूछा जाता था कि इसमें सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, तो ये लोग बताने से इनकार कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं लिम्मत है। तो बताइए, एक जो है ना यहाँ के जो टीचर हैं वो अगर ये नहीं बताते हैं कि भाई इसमें सदर सेक्रेटरी कौन, इसका मतलब ये भ्रष्टाचार है। 2010 से ये लोग 2010 से जो है ना अपना सब ये बना, एक बार भी जो है ना मैंने 3 साल में ये प्रावधान है कि 3 साल पर जो है कमेटी का चुनाव किया जाए। पूछिए ये गांव वाले जितने 10 सालों में नहीं हुआ, 10 साल में हुआ ही नहीं। ये सारे गांव वाले हैं, पूछिए अगर हम। सबसे पहली बात यह है कि यह सदर और सेक्रेटरी का कब चुनाव हुआ किसी को पता ही नहीं है। चुनाव कब हुआ, नहीं हुआ। सेक्रेटरी कहाँ का? आज सेक्रेटरी जो है अभी वर्तमान सेक्रेटरी जो अभी बनाया गया है अभी कमेटी, वो है जीरादेई से 10 किलोमीटर आगे चंदौली गांव का, इस ग्राम का नहीं है। बल्कि नियम नहीं है, नियम यही है कि ग्रामीण ही जो डोनर है। आप क्या मांग करते हैं? आप नई कमेटी जो हमारी बनी है उसी को मांग रहे हैं, हमारी मंजूरी मिले उसकी। बताइए क्या मांग। टीचर जो है जो 5 साल तक नहीं आई है उसको बर्खास्त किया क्या जाए। नाम है उनका? मुनीबा खातून। हाँ, उनको बर्खास्त किया जाए कानून के तहत। हम लोग के कई मांग है। नई कमेटी को चुन लिया जाए, गांव वालों ने चुना। फिर से चुनाव अगर कराए तो फिर से चुनाव भी किया जा सकता है। गांव वाले इसमें भी इच्छुक है। चलिए देखिए, इस वक्त हम सोनबरसा में हैं। मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया सोनबरसा सिवान, ये वही मदरसा है और ये वही गांव है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, लेकिन लोगों ने अपनी सहमति के कारण गांव के लोगों ने बैठ करके बातचीत की और माननीय नीतीश कुमार से इन लोगों ने इस बात को नहीं रखा कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये मदरसा है। लोगों ने बताया है कि मदरसा बोर्ड का जो नियम है उसमें यह है कि हर 3 साल पे चुनाव होने को है। अलग अध्यक्ष बनेंगे, सचिव बनेंगे, लेकिन ये पिछले 10 या 12 सालों से, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया है कि 10-12 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और लोगों की अच्छी खासी नाराजगी जो है वो इस बात से है कि 2017 में ज्वाइनिंग हुई जिस महिला शिक्षक की, क्या नाम बताया है? मुनीबा खातून, जो अध्यक्ष की बीबी हैं, उनका ज्वाइनिंग होता है और 2022 से वो बच्चों के क्लास लेने आती हैं। 2017 में ज्वाइनिंग के बाद लोगों को और बच्चों को यह नहीं पता रहता है कि किसी महिला शिक्षक का जो ज्वाइनिंग हुआ है, और 2022 में जब आती हैं और लोग जब सवाल करते हैं तो नई कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उन पे ही छेड़खानी का आरोप लगा करके FIR भी कर दिया जाता है। हालांकि न्यूज इंडिया तक भी जिला पदाधिकारी से अपील करता है कि निष्पक्ष जांच की जाए और भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ।